काफी वक्त से इंटेल के पैंथर लेक प्रोसेसर की बात चल रही थी और वो भी जनरेशन 3 दैट इज 325 एग्जैक्टली। बहुत से प्रोसेसर्स आए हैं, लेकिन आज हमारे पास जो प्रोसेसर है ये बजट सेगमेंट का एक ऐसा एक लौता प्रोसेसर है जो कि Ryzen AI 4 जनरेशन एग्जैक्टली 430 एंड ऑल के साथ बढ़िया टक्कर करता है। AI कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो ये एक प्रोसेसर है जिसको लेकर आप शांति से बैठ सकते हो। क्या ये रियलिटी में ऐसा ही है? इस वीडियो में हम वही चेक करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास इन द हाउस आज के डेट में है Asus का VivoBook Gen 3 पैंथर लेक प्रोसेसर के साथ। लेकिन क्या ये Asus VivoBook उस लेवल का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए? यही हम चेकआउट करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, लेट मी शो यू द लैपटॉप Asus VivoBook एंड दैट आल्सो विद सिल्वर टच। नॉर्मली हम 14 इंच में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेते हैं, लेकिन काफी लोग 16 इंच प्रेफर करते हैं। कौन लोग? जिन लोगों को ऑटोकैड डिजाइन करना होता है या प्रेजेंटेशन एंड ऑल यूज करना पड़ता है। 16 इंच लैपटॉप नॉर्मली इवन जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल लैपटॉप रहता है, लेकिन तब जब बजट में अच्छा प्रोसेसिंग आपको निकाल कर लाए। तो इस लैपटॉप में हमने गेमिंग भी कर देखा, बिकॉज काफी कहा गया था कि पैंथर लेक प्रोसेसर में जो XeSS टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा फ्रेम जनरेशन का, वो गेमिंग कैपेबिलिटी हमारे पुराने जनरेशन Gen 2 लूनर लेक प्रोसेसर से बेटर ला कर देगा। इवन Gen 1 से तो लाएगा ही लाएगा। तो वही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रोसेसर को डिकोड कर लेते हैं, फिर थोड़ा लैपटॉप को भी निहार लिया जाएगा। जो पैंथर लेक कोर अल्ट्रा सीरीज 3 है ना, जो कि आपका यहाँ 325 प्रोसेसर देखने को मिलता है, ये इंटेल के 18A प्रोसेस नोड के साथ आता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2026 में ही लॉन्च किया गया है। एंड ये जीपीयू टाइल इंटेल 3 पर बेस्ड है। यहां पर हमको 8 कोर्स एंड 8 लॉजिकल थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स, 4 एफिशिएंसी कोर्स। साथ ही यहां पर हमको 12 MB L3 स्मार्ट कैशे मेमोरी देखने को मिलता है, 25 वाट का बेस TDP थर्मल डिजाइन पावर एंड 55 वाट का मैक्स TDP देखने को मिलता है। जबकि हम अगर देखें इंटेल के i7 या i5 13420H की बात करें या i7 13620H की बात करें तो उनका थर्मल डिजाइन पावर ज्यादा होता है, लेकिन यहां पावर एफिशिएंसी एंड बैटरी बैकअप की बात की जा रही है। 70 वाट आवर के बैटरी के साथ ये आता है, तो बैटरी कैपेसिटी में ये एग्जैक्टली मैक को भी टक्कर ला कर देता है, इवन स्नैपड्रैगन को भी टक्कर देता है। इसीलिए हम पैंथर लेक की बात इतना या चर्चा इतना करते हैं। इसमें जो आपको iGPU मिल रहा है वो एग्जैक्टली 40 टॉप्स के साथ देखने को मिलता है एंड वो इंटेल Xe आर्किटेक्चर पर है, जो कि अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। XeS2 फ्रेम जनरेशन में काफी हेल्प करने वाला है, वो हम गेमिंग सेक्शन में देखेंगे। NPU आपको 47 टॉप्स के साथ देखने को मिलता है। अगेन ये कोपायलट सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब भैया ये प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में हम किस लेवल का AI/ML वर्क कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बट हाँ जहां पर GPU सेंट्रिक बात होगा वहां थोड़ा सा हमारा कंप्यूटिंग लेस हो जाएगा। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि हमको बिना इंटरनेट के AI लोड को हैंडल करना है, वहां पर ये लैपटॉप एक्चुअली में हेल्प आपको करते हैं। हमेशा कोपायलट या क्लॉड आपके सामने अवेलेबल नहीं रहेगा ना इंटरनेट से कनेक्टेड। सो लोकल मशीन पर अगर आपको LLM यूज करना है देन दीज लैपटॉप्स आर हेल्पफुल। एंड साथ में इसमें जो हमको रैम ऑप्शन मिलता है वो अपग्रेडेबल है, हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम कहता है 128 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, बट 32 GB भी काफी होगा। SSD भी आप अपग्रेड कर सकते हो। रेस्ट ये पर्टिकुलर प्रोसेसर लॉन्च हुआ था Q1 2026 में, मतलब अभी 2-3 महीना पुराना ही है। अब इस प्रोसेसर को हमने कंपेयर किया Ryzen के सिमिलर बेस्ड प्रोसेसर्स के साथ, जहां पर आप देख सकते हो कि हमने Gen 5 AMD Ryzen AI5 340 के साथ कंपेयर किया या Ryzen AI7 350 के साथ कंपेयर किया। तो टॉप्स में सिर्फ 3 का डिफरेंस है। NPU टॉप्स की बात करें, TDP थर्मल डिजाइन पावर में ये स्टिल हायर एंड में है, 55 वाट तक जाता है। एंड अगर आप PC मार्क, CPU बेंचमार्क एंड ऑल देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि Ryzen AI7 की बात है तो वो हायर साइड में थोड़ा चला जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली Ryzen 5 का अप्रोक्सीमेटली आपको सेम मिलता है। सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस भी अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलता है। साथ ही मैंने इंटेल के Gen 2 प्रोसेसर्स के साथ भी इसको कंपेयर किया, जहां पर आज भी कोर अल्ट्रा 226V, कोर अल्ट्रा 7 256V एंड कोर 5 210H भी एक बेहतरीन प्रोसेसर कहलाता है, जो लोग आज के डेट में लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो जो लॉन्चिंग ईयर है 226V Gen 2 प्रोसेसर का वो 2 साल पहले का दिखा रहा है एंड सिमिलरली कोर 5 210H का भी पहले का दिखा रहा है। आप प्रोसेस नोड देखो, यहाँ पर जो लेटेस्ट पैंथर लेक है वो इंटेल 18A पर बेस्ड है और रेस्ट जो है TSMC 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है। TSMC एग्जैक्टली जो है वो चिपसेट डेवलप करती है, बट आज के डेट में ये इंटेल अपना 18A आर्किटेक्चर डेवलप कर रहा है। कोर्स एंड थ्रेड्स परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है इन सारे प्रोसेसर्स में, लेस्ट। लेकिन अगर
हम बात करें रैम अपग्रेडेबिलिटी एंड बेस टीडीपी की, तो वो कहीं ना कहीं पैंथर लेक प्रोसेसर बेटर ला कर दे रहा है, जिसके कारण ये परफॉर्मेंस हमको गेमिंग में एंड हमारे मल्टीमीडिया कंजम्पशन में भी देखने को मिलने वाला है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लैपटॉप पर, जहां पर हम बात करेंगे इसमें कितना रैम हमको मिलता है, ये लैपटॉप का प्राइस एग्जैक्टली कितना पड़ता है एंड कौन से लैपटॉप इससे कंपेरेबल हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमको 16 GB का रैम देखने को मिल रहा है, दैट आल्सो विद 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड इट इज अपग्रेडेबल। आप इसको इजीली अपग्रेड कर सकते हो। डिस्क इसमें आपको 512 GB वाली मिलती है। आई थिंक आज के डेट में 1 TB बाय डिफॉल्ट करना देना चाहिए, बट इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। वाईफाई 6 मिलता है, जबकि ये प्रोसेसर वाईफाई 7 कैपेबल है। स्टिल प्राइस को कहीं ना कहीं कट करना है। ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है भैया, साथ में एनपीयू इसमें आपको 47 टॉप्स के साथ मिलता है, साथ में इसमें आपको इंटेल आर ग्राफिक्स देखने को मिलता है। आईजीपीयू कितना पावरफुल है वो हम आगे चेक करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा इसके डिजाइन फैक्टर की। देखो यार, क्योंकि 16 इंच का लैपटॉप है तो थोड़ा सा हेवियर साइड जाता है। 1.7 kg के अप्रोक्सीमेटली इसका वेट देखने को मिलता है। सिल्वर डिजाइन के साथ है, सिल्वर टच के साथ है, तो कह सकते हैं कंप्लीटली प्रोफेशनल वाइब है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ले सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तब भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं प्रोफेशनल हो जाएगा, आपका क्या कहना है? बट स्टिल आप ले सकते हो अगर आपका वर्क स्टडी एंड ऑल है। रेस्ट आई विल से कि जो भी प्रोडक्टिविटी पर्पस के हिसाब से एक बेटर बैटरी बैकअप लेना चाहता है, उसके लिए ये प्रोसेसर आज के डेट में एक वर्दी प्रोसेसर रहने वाला है। बिल्ड के हिसाब से जैसा मैंने कहा, आपका सिंगल हैंडेडली इजीली ओपन हो जाता है, कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है। अगर आप कीबोर्ड लेआउट देखोगे तो वो भी आपको एज आई सेड फुल डिजाइन के साथ आता है, बैकलाइट कीज के साथ मिलता है। एंड इसका ट्रैक पैड यार मतलब कंप्लीट आप एक अपना हाथ रख लो उससे बड़ा इसका तो ट्रैक पैड है, जो कि मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। एंड साथ आप लेफ्ट राइट स्वाइप कॉर्नर स्वाइप करोगे तो डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप इसमें यूज कर सकते हो। साथ ही इस लैपटॉप में आपको लाइफ टाइम एमएस ऑफिस मिलता है और 1 साल का मैककेफे मिलता है, ये अच्छी बात है। डिस्प्ले में आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि ये ओलेड डिस्प्ले है, काफी क्रिस्प डिस्प्ले है, बेहतर लगता है। तो कलर ग्रेड से रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट कौन जाकर इसमें आपका इलस्ट्रेटर यूज कर रहा है या कौन जाकर इसमें आपका एग्जैक्टली फोटोशॉप यूज कर रहा है, ये लैपटॉप बना जिस पर्पस के लिए उसके लिए इसका डिस्प्ले काफी एनफ है। अब थोड़ा आसूस के सॉफ्टवेयर को निहार लेते हैं। इसमें हमको आसूस केयर मिलता है, जिसमें आप अपने लैपटॉप का बैटरी, सीपीयू लोड, मेमोरी, ये सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। एंड डिवाइस सेटिंग में जाके आप बैटरी केयर मोड ऑन कर सकते हो, जिसपे 80% पे बैटरी कट हो जाएगा। वैसे बैटरी बैकअप इसका इस लेवल का है कि शायद टेंशन ही ना हो, लेकिन बैटरी केयर मोड 80% पे कट हो जाए तो बेटर है। बैटरी लाइफ बढ़ जाती है, फुल साइकिल बैटरी का कंप्लीट हो जाता है, तो एक तरह से बैटरी की लाइफ कम होती है। परफॉर्मेंस मोड आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड हाँ, अगर कभी कभार गेम खेलने का मन हो तो परफॉर्मेंस मोड पे करिए। एंड इवन अगर आप एआई लोड पर वर्क कर रहे हो तो भी आप परफॉर्मेंस मोड का यूज करिए। सिस्टम डायग्नोस्टिक पर आप ब्लू स्क्रीन एरर, स्लो सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, ड्राइवर एरर, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रॉब्लम, सारा कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हो। एंड सिस्टम अपडेट ऑन द गो, एक ही जगह से आपको सारा करने को मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है जब इस तरह के एप्लीकेशंस इन फ्रंट होते हैं। Asus Glide X, इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूं। सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के बारे में, आपके पुराने डेटा एंड ऑल को, पिक्चर्स को किस तरह से ये हैंडल करता है। नॉर्मली मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं यूज करूंगा, बिकॉज एआई हर लोग यूज कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेते हैं एंड कंपेयर कर लेते हैं कि इसके कंपटीशन में आज के डेट में कौन से और प्रोसेसर्स है जिसको ये कॉम्पीट करता है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखो तो भैया यहां पर आप सीपीयू रिलेटिव कंपैरिजंस देख लो, 19888 और सारे प्रोसेसर्स, और भाई डिस्क स्कोर, एसएसडी का स्कोर अप्रोक्सीमेटली Gen 4 बढ़िया निकाल कर लाया है। नेक्स्ट यहां पर आप पॉपुलर कंपैरिजंस देख लो, कोर अल्ट्रा 5 325 को, एआई प्रो 5 435 के, और प्लस माइनस में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, कहां पर प्लस है कहां पर -3% है। अब ये आपको पॉज कर देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले क्वालिटी, एवरीडे परफॉर्मेंस में कैसा आपको निकाल कर लाने वाला, और वैल्यू फॉर मनी भाई 8 निकाल कर लाया है। ये आपको टेबल काफी हेल्प करेगा AMD Ryzen AI 5 340 एंड 350 के साथ कंपैरिजन में। टीडीपी भैया इसका 55 वॉट तक पुश कर सकता है, 47 टॉप्स के साथ आता है। एंड नेक्स्ट आप यहां पर हमने कोर अल्ट्रा 5 को कोर अल्ट्रा 5 के Gen 2 प्रोसेसर्स के साथ कंपेयर किया, एंड कोर 5 210H के साथ भी किया। पॉज कर आप अपना कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। ये सिनेमन स्कोर है 2024 जो कि ठीक निकाला। ये आपका Geekbench AI स्कोर, ये 3634 के अराउंड देखने को मिला है। अब प्रोसेसर का जो बेंचमार्क है वो एग्जैक्टली इस प्राइस रेंज में, बताऊंगा प्राइस अभी कुछ देर में, एक स्टेबल एरिया में आता है, एंड जो कि ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से बेटर रहने वाला है, जिसके कारण ये मोबाइल प्रोसेसर कहा जाता है, जो कि बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर आपको लाए। एंड अब आ जाते हैं थोड़ा गेमिंग सेगमेंट में, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गेम जो कि है अपना CS2, एंड यहाँ पे भी आराम से 70+ FPS निकाल कर ला रहा है, और मैं 1920 x 1080 पिक्सल FHD डिस्प्ले पर
खेल रहा हूँ मिनिमम सेटिंग्स के साथ, लो सेटिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, एंड भाई स्टिल ग्राफिक सेटिंग्स आप देख सकते हो। अभी हमने XeSS भी यूज नहीं किया, इसमें XeSS देखने को मिला नहीं मेरे को, बट स्टिल विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन वी आर गेटिंग 70 FPS। अगर हम फ्रेम जनरेशन लगाए तो कहां पहुंचेगा। नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, GTA 5। यहां पर भी हम लोग लो सेटिंग रे ट्रेसिंग हटा रखे हैं, ये GTA एडवांस्ड है एंड आराम से 60+ FPS निकाल कर ला रहा है, जो कि मेरे मतलब आई नेवर थॉट कि अदरवाइज मैं जितने भी प्रोडक्टिविटी लैपटॉप इस रेंज के ट्राई किया हूं वहां पर हमको 30 FPS 25 FPS से ऊपर देखने को नहीं मिला था। 60 FPS आराम से खींच रहा है, जो कि मैं कहूंगा। और हाँ, एक बात होता है ना कि मतलब आपको कहीं लैग दिखे, सटर लैग देखने को मिले या कुछ भी ग्लिच देखे, कुछ भी नहीं। और ये हमारा गूगल का कार मैं सर्च आउट किया भैया, GTA 5 में कहां से आ गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट गेम फोर्जा होराइजन, एंड यहां पर भी भाई 50 FPS एंड क्वालिटी वैसी ही जैसा हम देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल मतलब एक गेमिंग लैपटॉप वाला आपको फील दे रहा है, इवन इन अ प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, एंड दैट आल्सो स्लिम सेगमेंट। मेरे सोच के बाहर वाली चीज है। हाउ इज इट पॉसिबल? बट पॉसिबल है, प्रोसेसर्स बढ़ रहे हैं तो लैपटॉप एडवांस होते जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड ये डिलीवर कर रहा है। यू कैन सी द सेटिंग्स एंड ऑल। पॉज करके अब यहां पर हमने पहले रे ट्रेसिंग लो पर रखते हुए विदाउट XeSS विदाउट फ्रेम जनरेशन ऑन किए जब स्टार्ट किया तो 18 FPS देखने को मिल रहा था, बट जो एक होता है ना स्टक होकर चलना, वो कुछ भी नहीं था। अब यहां पर हमने फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हुए ट्राई किया एंड भाई 34+ FPS 35+ FPS। मतलब आप इस प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, अब मैंने बैटरी भी निकाल दिया, ठीक है, अब ये बैटरी मोड पर चल रहा है, वायर निकाल दिया और स्टिल 40 FPS। मतलब इसमें वही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ऑन बैटरी जो कि वायर पर मिलता है। यही सबसे बड़ी बात होती है जब हम इस तरह के लैपटॉप्स लेते हैं, क्योंकि बैटरी बैकअप अच्छा है एंड परफॉर्मेंस भी आपको वही मिल रहा है ऑन द गो। दैट मींस आप कहीं भी जा रहे हो तो ये आपका साथी बना रहेगा, दिक्कत नहीं लाने वाला। मैंने बैटरी लगा दिया, प्लग कर दिया वायर, स्टिल आप FPS देख सकते हो, सेम है, नो डिफरेंस। देखो यार, गेमिंग देखकर मुझको ये आइडिया लगा कि एग्जैक्टली जो अल्ट्रा 5 वाले प्रोसेसर्स हुआ करते थे, i5 वाले प्रोसेसर्स हुआ करते थे, U प्रोसेसर, P प्रोसेसर एंड देन दिस पर्टिकुलर 325 पैंथर लेक प्रोसेसर, हम पहले कभी भी गेमिंग में ये एज नहीं देख पाते थे, क्योंकि हमारा फ्रेम जनरेशन उस लेवल पर वर्क नहीं कर रहा होता था या एक AI कैपेबिलिटीज लैपटॉप में नहीं थी। अब जो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रही है, लाइक यहाँ पे 18A नोड यूज किया जा रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि गेम्स लाइक GTA 5 हमको 60+ FPS मिल रहा है। गेम्स लाइक साइबरपंक में भी हमको अप्रोक्सीमेटली 30, 32, 40 का FPS मिल जा रहा है लो सेटिंग्स में, एंड री ट्रेसिंग में गेम लैग नहीं कर रहा। वही सबसे बड़ी बात है, वही बताता है कि लैपटॉप कितना पावरफुल है। एंड फोर्जा होराइजन एंड रेस्ट गेम आप देखे, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसको नॉर्मल गेमिंग करना है एंड साथ में मेन वर्क उसका प्रोडक्टिविटी एंड स्टडी है, उसके लिए ये प्रोसेसर खराब नहीं कहलाएगा। एंड रेस्ट कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी कहीं देखने को नहीं मिली। नहीं तो नए प्रोसेसर आते हैं ना, राइजन के नए प्रोसेसर आ गए, स्नैपड्रैगन आ गया, अब तो पता नहीं RTX स्पार्क भी आने वाला है। सबसे पहले तो कोई बेंचमार्क रन करने जाओ, वही नहीं होता, बट यहां हो रहा है। अब आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पर, जो मुझको लगता है कि कंपनी ने थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जब लेटेस्ट प्रोसेसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक लेवल आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आज के डेट में हम लोग डिस्प्ले पर थोड़ा सा प्राइस कट करते हैं। यही एक सेगमेंट है जहां पे ब्रांड प्राइस करता है। ओवरऑल अगर बिल्ड एंड ऑल देखे तो सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी की है। ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्टिविटी, जो स्पेसिफिक एक जनता का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हाई कलर ग्रेड वर्क डिस्प्ले वाला नहीं जरूरत है। एग्जांपल, ये 100% sRGB के साथ नहीं आता है, ये 62% sRGB के साथ आता है, 45% NTSC के साथ आता है। लेकिन डिस्प्ले OLED है, क्रिस्प है, क्लियर है। एंटी ग्लेयर की बात की जाए तो एंटी ग्लेयर कोटिंग है, बट स्टिल उस लेवल पर नहीं है। थोड़ा रिफ्लेक्शन अगर पीछे है, आपका चेहरा का रिफ्लेक्शन लाइट में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप क्लोज रूम में मूवी एंड ऑल वॉच कर रहे हो तो बेहतरीन फील देखने को मिलता है। कलर ग्रेड वर्क के लिए नहीं बना हुआ है यार। और पहली बात, कलर ग्रेड वर्क के लिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप या इस सेगमेंट के लैपटॉप के लिए जाओ, उसके लिए डिफरेंट सेगमेंट के लैपटॉप्स आते हैं। पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है विद स्पीड ऑफ 5 Gbps। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे जहां ज्यादातर पोर्ट है, तो आपको एक USB A 3.2 Gen 1 मिल जाता है, दो टाइप C 3.2 Gen 1 देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, एंड एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। एक HDMI 2.1 का भी पोर्ट देखने को मिलता है। स्पीकर क्वालिटी लिटरली क्वालिटी वाइज अच्छा है, क्रिस्प है, क्लियर है,
लेकिन लाउडनेस उतना ज्यादा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दोनों डाउन फायरिंग स्पीकर है, लाउडनेस थोड़ा और कंपनी कर सकती थी। रेस्ट डिस्प्ले देखने में मजा आता है, 300 निट्स ब्राइटनेस है इसमें, लेकिन लगता है क्योंकि OLED है तो आपको ये फील नहीं होता कि ब्राइटनेस किसी भी एंगल से कम है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मल्टीटास्किंग एंड बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। देखो यार, इसमें हमने मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर देखा एंड लिटरली ये झेल जाता है। बैटरी बैकअप का तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये आराम से आपका 10, 12, 13 घंटा बैटरी आराम से निकाल कर ले आएगा। इसमें भी आपको बैटरी मोड देखने को मिलता है जिससे बैटरी आप बैकअप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको हाई एंड पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप गेमिंग कर रहे हो, तो आप बैटरी मोड पर भी वही परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है जो कि हमारा वायर मोड में ला करता है। अब थोड़ा इसकी यूटिलिटी की बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए लैपटॉप बेटर रहेगा। देखो यार, जिन लोगों को एक बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहिए जो कि आज का AI वर्कलोड भी हैंडल कर ले एंड ऑन द गो हल्का फुल्का आपका एडिटिंग रोल भी हैंडल कर ले। एडिटिंग इन द सेंस आप एडिटर नहीं होगे, लेकिन आप एक मतलब आज की डेट में सब लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ एडिट कर ही रहे होते हैं, रील्स एंड ऑल, तो वो आसानी से आपका 4K लेवल भी एडिट करवा देगा, 60 FPS तक करवा देगा 8 बिट वाली फाइल्स को। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स ये नहीं झेल पाएगा, सिंपल सी बात है, उसके लिए बना नहीं है। इसका IGPU उतना स्ट्रांग नहीं है जितना Ryzen AI प्रोसेसर्स का देखने को मिलता है। वैसे प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में इससे भी पावरफुल प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं जो कि इससे थोड़ा कॉस्टलियर साइड चले जाएंगे, फिर आप उसके लिए जा सकते हो। बट ये जो है मोबाइल प्रोसेसर, ये एग्जैक्टली बेटर बैटरी बैकअप के हिसाब से, ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आया है, जो कि एक क्लास लेवल का बैटरी बैकअप आपको निकाल कर लाता है। वैसे OLED बर्न से बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन सेवर्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, जिससे OLED बर्न का डर नहीं होता है। रेस्ट अब बात करते हैं, क्या ये लैपटॉप लिया जा सकता है? इस रेंज में कोई और लैपटॉप भी आता है? देखो, ये आज के डेट में कैशबैक एंड ऑल लगा के 90,000 रुपीज के अराउंड पड़ेगा, या हो सकता है कैशबैक के बाद आपको 80-85,000 रुपीज में मिल जाए। उस प्राइस रेंज में आपको Ryzen 5 AI प्रोसेसर भी मिल जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर जस्ट आपको बताया। इसी प्राइस रेंज में 226V प्रोसेसर भी मिल जाता है। रेस्ट, अगर आपको एक बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, एक लेटेस्ट जनरेशन 3 प्रोसेसर चाहिए जो कि इतना कैपेबल है कि चाहे AI वर्कलोड हो गया या चाहे आपका मल्टीटास्किंग एंड इवन हल्का फुल्का एडिटिंग वर्क हो गया, वो ये हैंडल कर सकता है आसानी से। व्हाट आई फेल्ट, एंड लैपटॉप डिजाइन वाइज अच्छा है, फील फैक्टर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप नॉच का लुक है, उसके लिए थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड जाना पड़ता है। मेटल बिल्ड है, एक प्रोफेशनल लुक जिन लोगों को चाहिए होता है उसके हिसाब से अच्छा है। फुल कीपैड डिजाइन के साथ आता है, तो एक बार आप इसको सोच सकते हो। इसके कंपटीशन में आइडिया पैड आ जाता है। आइडिया पैड भी आपको अप्रोक्सीमेटली 87-90,000 रुपीज में मिलता है। वो थोड़ा सा थिक डिजाइन में आता है, बट वहां पर आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, SSD अपग्रेड नहीं कर सकते। ये एक मेजर डिफरेंस है। यहां पर अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन आपको एक नेक्स्ट लेवल मिलता है। रेस्ट, लेटेस्ट जेन प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है, जो मैंने कंपैरिजन ऊपर आपको दिखा दिया, वही काफी होगा एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका कैपेबिलिटी आज के डेट में क्या है। क्या किसी को डिस्प्ले बेटर चाहिए या आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, इसमें हमको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो आपको थोड़ा और पैसा खर्च करना पड़ेगा। रेस्ट, जो एक नॉर्मल डे टू डे वर्क होता है, वो 60 हर्ट्ज में काफी हैंडल कर लेता है। आपको क्या लगता है? आप कोई इस पर्टिकुलर लैपटॉप को यूज कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, आप स्नैपड्रैगन का प्लान कर रहे हो, आप Ryzen का प्लान कर रहे हो, तो इस ऑप्शन को भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हो। रेस्ट, एक बार इसका कैमरे क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेते। लिटरली ये लैपटॉप बनाया ही गया है ऑफिस पर्पस के हिसाब से, या अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, क्योंकि कैमरा क्वालिटी एक नंबर है। 1080 पिक्सल का रिकॉर्डिंग हो रहा है एंड आई कैन से कोई भी ब्लरी इफेक्ट है वैसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और साथ में स्टूडियो इफेक्ट के साथ भी आता है। तो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग हो गई, दैट ऑल्सो आई कॉन्टैक्ट हो गया, देन बैकग्राउंड इफेक्ट्स हो गया, ये सब वेल काम यहाँ करता है। दैट्स ऑल इस वीडियो में गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड प्रो वीडियो था, लेकिन लैपटॉप का कैपेबिलिटीज मैंने बता दिया। अभी भी कोई डाउट है इसके कॉम्पिटिशन में, आपको कोई और लैपटॉप प्लान कर रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू ओवर देयर। अब ऐसे मैंने इस प्रोडक्ट को टैग कर दिया, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।